Hello student, I am Biren sir speaking from Dreams World Children Academy, मुर्देमा सिमरी, गोरखपुर। प्यारे बच्चों, आज हमारा पूरा देश कोविड-19 के महामारी से जूझ रहा है और हम लोग भी इसमें परेशान हैं कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत ही नुकसान हो रहा है, जिसके कारण से हमारा ड्रीम्स वर्ल्ड परिवार आप सबके लिए एक वीडियो चैनल का शुभारंभ किया है और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आप सब इस वीडियो चैनल के माध्यम से अधिक लाभ उठाएंगे। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है और आपके गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब विद्यालय में संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन और किताब प्राप्त कर लें। प्यारे बच्चों, देखिए, मैथमेटिक्स के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, अर्थमेटिक, सेकेंड अलजेब्रा, थर्ड ज्योमेट्री। फर्स्ट अर्थमेटिक, जिसमें हम संख्याओं का गुणा, भाग, जोड़, घटाना यानी मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अलजेब्रा में हमारी 2 चीज़ें इसमें आती हैं, एक वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। वेरिएबल में जो संख्याएं जैसे चर और अचर, चर संख्याएं जिनका मान बदलता रहे जैसे x, y, z, ये सब चर संख्याएं होती हैं, और जिनका मान कांस्टेंट होता है जैसे कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, ये सब जो है हमारे नॉन वेरिएबल होते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री, जिसमें हम शेप के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे सिलेंडर हुआ, ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ और पेंटागन, हेक्सागन। तो इन सारी चीज़ों का हम ज्योमेट्री में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम अब अर्थमेटिक में आपको जो है नंबर्स के बारे में जानकारी देंगे और आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। अब बच्चों, सबसे पहले मैं आता हूँ अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याएं, इसमें देखिए संख्याएं क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब नेचुरल संख्या होती हैं। इसको हम नेचुरल संख्या बोलते हैं। नेचुरल संख्याएं, नेचुरल संख्याएं 1 से इन्फिनिटी तक, ये हमारी नेचुरल संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम कहते हैं। दूसरी संख्या होती है होल नंबर। होल नंबर, ये जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, इसका स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3 इस तरह से होती है। अब बच्चों, आप इसमें आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि नेचुरल और होल नंबर में क्या अंतर है? देखिए, नेचुरल नंबर का फर्स्ट मेंबर 1 होता है और होल नंबर का फर्स्ट मेंबर जो है 0 से स्टार्ट ही होती है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि नेचुरल और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और नेचुरल नंबर का फर्स्ट मेंबर 1 होता है और होल नंबर का फर्स्ट मेंबर 0 होता है। इसके अलावा तीसरा इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में आप जानेंगे। इवन नंबर देखिए क्या होता है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइजिबल हो वो इवन नंबर कहलाते हैं, जिसको हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या बोलते हैं। इसके बाद ऑड नंबर या विषम संख्या। ऐसी संख्याएं
जो 2 से डिवाइजिबल न हो, यानी जो 2 से न कटें, उन्हें हम जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। उसके अलावा एक संख्या और भी आप जान लीजिए, संख्याएं तो बहुत होती हैं लेकिन मेन जो हम 5 यहाँ बता रहे हैं ये मेन है, जो आपको 1 से लेकर के 8 तक के बुक्स में आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक होती है जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जो 1 से और अपने आप से कटे, इसके अलावा थर्ड कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये संख्याएं 1 से डिवाइड होंगी और अपने आप सेल्फ से, इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती हैं। देखिए विभाज्यता क्या है बच्चों, कोई भी नंबर 2 से डिवाइजिबल है या नहीं है, आप भाग करके भी उसको पता कर सकते हैं कि अगर वो 2 से पूरा कट जाती है तो 2 से डिवाइजिबल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे कि वो हम देख करके ही संख्या को कैसे बता दें कि वो 2 से डिवाइजिबल है या नहीं है। तो इसमें देखिए 2 की डिवाइजिबिलिटी के लिए मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग फॉलो करेंगे। 2 से डिवाइजिबिलिटी यहाँ पे देखिए, सपोज दैट आपका नंबर है 345 है, ये 2 से डिवाइजिबल है या नहीं है, इसके लिए आप ये ध्यान देंगे कि हम सिर्फ 1 डिजिट को देखते हैं। 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइजिबल है, 2 से कट जाता है, तो ये संख्या पूरी 2 से डिवाइजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या आप याद रख सकते हैं कि अगर 1 डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आप इन संख्याओं को याद करके भी आप कह सकते हैं कि अगर 1 डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो आप ऐसे देख करके भी कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से डिवाइजिबल होगी। अब ये संख्या चाहे जितनी डिजिट की हो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, चाहे जितनी डिजिट की हो, सिर्फ आपको देखना क्या है 1 डिजिट को। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइजिबल है तो वो संख्या 2 से डिवाइजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। श्योर। अब देखिए आगे हम 3 की डिवाइजिबिलिटी के लिए, मान लीजिए संख्या वही है आपकी 345। 3 की डिवाइजिबिलिटी के लिए आप ये टेस्ट करेंगे कि इन नंबरों को, बहुत आसान तरीका है, इन नंबरों को आप ऐड कर देंगे। इन नंबरों को क्या करेंगे, ऐड कर दीजिएगा। 3 + 4 + 5, इसका सम्स कितना आता है 12। और जो ये सम्स आया, ये 3 के टेबल में क्या आ रहा है, 3 के टेबल में अगर 12 आता है या इनका सम्स 3 के टेबल में आता है, तो ये जान लीजिए ये संख्या 3 से डिवाइजिबल है। और अगर उसके टेबल में नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइजिबल नहीं हो सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम 3 से डिवाइजिबल कर रहे हैं, तो ये 4 से कैंसिल हो जा रही है, तो इसलिए ये संख्या जो है 3 से डिवाइजिबल होगी। हम वही नंबर्स लेते जा रहे हैं 345। अब यहाँ आपको 4 से डिवाइजिबिलिटी इसको प्रूव करना है कि क्या ये संख्या 4 से डिवाइजिबल है या नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि 1s और 10s दोनों डिजिट को देखते हैं। 1s और 10 दोनों डिजिट को देखते हैं। ये हमारा आया 45। 3 यानी 4 से क्या ये 45 डिवाइजिबल है, अलग आप चाहे यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए या अपने माइंड से ही ऐसे कर लीजिए कि क्या ये 45 4 से डिवाइजिबल है, नहीं है डिवाइजिबल। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 345 4 से डिवाइजिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, बहुत आसान 5 की डिवाइजिबिलिटी के लिए। 5 की डिवाइजिबिलिटी के लिए आप
जो भी डिजिट आपके सामने दी गई है, मान लीजिए 345 वही नंबर हमने चूज़ किया है, तो इसमें भी आपको 1 डिजिट देखा जाता है। और 1 डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, केवल 2 संख्या आपको देखनी है। 5 की डिवाइजिबिलिटी के लिए 1 डिजिट अगर 0 या 5 हो तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइजिबल होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं इसका 1 डिजिट 5 है, इसलिए 345 5 से डिवाइजिबल होगी। अब बच्चों देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर आगे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अच्छी तरह पढ़े होंगे और घर में पढ़ेंगे और याद रखेंगे। और जब भी हमारा फिर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होगी तो आप फ़ोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से विद्यालय से संपर्क करके और इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा। और आपसे और आपके अभिभावक से मेरा एक रिक्वेस्ट फिर है कि आप लोग विद्यालय में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और किताब प्राप्त कर लें, तो ये हम लोगों की जो योजना है वो ज़्यादा सक्सेस होगी और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।